क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया था, फोर्थ से करने वाले थे। तो 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? कुछ आइडिया है आपको? बोलो जी। 9.3 का लाइन लेंगे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? तो स्केल से 9.3 का लाइन लेंगे। अच्छा, हो जाएगा ना? हाँ। और 9.3 है, रूट रूट 9.3 है वो। यस सर। हाँ। तो कैसे करेंगे? स्केल से 9.3 का लाइन लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे। कितना सेंटीमीटर? सपोज करो आप स्केल से 9.3 का 9.3 का लाइन ले लोगे एक स्केल से, सॉरी, 9.3 का एक लाइन लोगे आप स्केल पे, ठीक है। पहले क्या होगा? स्केल पे आप 9.3 का लाइन ले लोगे एक, सपोज करो ये ले लिया आपने लाइन 9.3, है ना। ये सपोज करो ओए हो गया, कितना लिया? 9.3। रूट 9.3 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 9.3 का एक लाइन ले लो, उसको एक यूनिट और बढ़ा लो। कितना? एक यूनिट और बढ़ा लेना है इसको, सॉरी, यहाँ से एक यूनिट इसका और बढ़ा लेना है आपको। अरे यार ये इरेजर आ गया, चलो ठीक है मैं फिर से करता हूँ। पहले 9.3 का एक लाइन ले लोगे आप ऐसे लंबा सा। ओहो, 9.3 लाइन ले लिया यहाँ पे, और यहाँ से एक और बढ़ा लोगे। ये सपोज करो ये पॉइंट ए है, यहाँ से आपको एक और बढ़ा लेना है, 1 सेंटीमीटर और आगे चला जाना है। समझ में आ रहा है? आपने क्या किया? ओ ए लिया, ओ इक्वल टू 9.3 ड्रॉ कर लिया आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? ड्रॉ ओ इज इक्वल टू 9.3। 9.3 सेंटीमीटर ले सकते हो आप लाइन पे। उसके बाद टेक, ठीक है, प्रोड्यूस ए टू बी। दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये है प्रोड्यूस ओ ए टू बी such that AB equal to 1 centimeter, such that AB is equal to 1 centimeter। क्लियर है यहाँ तक? अब तीसरा स्टेप आपको क्या करना है? देखो ऊपर मैंने जगह भी चाहिए, मैंने गलती कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तीसरा स्टेप में क्या करना है आपको? अब ये जो आपको AB मिला है ना, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लोगे आप? यस सर। बोलो जी। यस सर। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख ले रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ऊपर हमारा डायग्राम बनेगा और पिक्चर आएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि पहले आपको क्या करना है? पहला स्टेप होगा टेक, जितना भी 9.3 दिया है तो 9.3 लेंगे, ठीक है। दूसरा बोला है कि प्रोड्यूस ओ ए टू बी, ओ ए को बी तक प्रोड्यूस करो सच दैट ओ इक्वल टू कितना हो जाए, ए बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले ले।
तीसरा क्या करना है आपको, नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ दी perpendicular bisector of क्या, OB, OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे? सर मोर देन हाफ लेंगे। हाफ, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके अर्क एक यहाँ लगाएंगे, एक अर्क यहाँ लगाएंगे, फिर उसी तरह यहाँ पर पॉइंटर, उसी पॉइंटर को वहां रख, एक अर्क यहाँ एक अर्क यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पर जो मिला ये आपको क्या मिला, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर लिया। इसको मिला दोगे तो हो गया। यस सर। समझ में आया यहाँ तक? अब यस O सर। को सेंटर, सॉरी ये जो कट किया उसको M मान लेते हैं, M को सेंटर मान करके, यस सर। ठीक है। M को सेंटर मान करके, टेक M एज अ सेंटर एंड OM इज अ रेडियस। एक क्या करना है आपको, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे, सॉरी एक मिनट। अब इसको अगर सेंटर मानोगे, एक्चुअली सेंटर तो थोड़ा और इधर होना चाहिए था, लेकिन आप खुद से बनाओगे सही बनेगा। अरे यार वो थोड़ा सही से बना नहीं, लेकिन अब क्या करें, करना पड़ेगा आपको इसी में, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको रेडियस मान करके, इसको सेंटर मान करके एक सेमी सर्कल बनाएंगे। कर सकते हैं काम? यस सर। अब अगर सेमी सर्कल बनाओगे तो OA और OB चूंकि रेडियस है दोनों, तो B से गुजरेगा ये सेमी सर्कल। अब आपको A पे क्या करना है, A पर जाकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री। A पर परपेंडिकुलर बनाना है जो इंटरसेक्ट करेगा किसको, इस सेमी सर्कल को, ठीक है। कंपास से करेंगे। अब इस, हाँ अब इसको जब इसको सेंटर मान करके और इसको रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, जहां पर ये लाइन को कट करेगा यही वो √9.3 को रिप्रेजेंट करेगा, यस सर। ठीक है। जब यहाँ पर हम इस चीज को ले लेंगे, A = 0 यूनिट ले लेंगे, ये यहाँ पे आपका 0 है, ये आपका 1 यूनिट है, और ये 9.3, मतलब मेजरिंग आप यहाँ से कर रहे हो। 0 कहाँ से स्टार्ट होगा, A से। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। समझ में आया? यस सर। तो हमने फिर उसके बाद क्या किया चौथा स्टेप में, नाउ ड्रॉ, टेक M as a radius, M as a center, and OM as a radius, and draw semicircle. Draw a semicircle. अब क्या करना है आपको, ड्रॉ, सपोज कर उसका नाम AD दे देते हैं। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू OB such that AD intersect the semicircle at D। ध्यान से देखो बेटा क्या क्या स्टेप करवाया है मैंने। आप कंपास प्रोटेक्टर लेके बैठो तो ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। आज ये जरूर प्रैक्टिस करना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो अब नाउ सपोज करो ये कहाँ पर E पे कट कर रहा है, तो अब नाउ टेक A as a center and OD as a radius, OD as a radius
draw an arc which intersect which intersect क्या किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? 9.3 OV on producing at E. OB on producing at E. जब OB को प्रोड्यूस करे तो E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है? Hence E will represent E जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? रूट अंडर 9.3 को, ठीक है? A is taken as 0, अगर A को 0 मान लिया जाए, then E will represent E will represent, ठीक है, रूट 9.3। समझ में आया नहीं आया अभी भी? फिर से समझाऊं? चलो एक फिर से समझाता हूँ। सपोज करो कि आपको रूट अंडर 10.2 दिया हुआ है, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है 10.2। अब मैं लिखूंगा नहीं, बस ड्रॉ करके दिखाऊंगा कैसे ड्रॉ करना है। तो पहले क्या करो, आप एक लाइन ले लो, ठीक है? ये OA हो गया, ये आपका A हो गया, और ये ये आपका O हो गया। या इसको सपोज करो हम A नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दिया B, ये भी नाम दे दिया। और ए बी इक्वल टू कितना लेना है आपको? 10.2 मेजर कर लेना है, ठीक है? 10.2 समझ में आ रहा है? अब क्या करोगे आप? अब आप इसको 1 यूनिट और आगे बढ़ा दोगे, 1 यूनिट। तो बी से 1 यूनिट और आगे बढ़ गए, है ना? तो बी से 1 यूनिट और आगे बढ़ गए तो उसको नाम दे दिया सी, ठीक है? अब AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके आर्क कटा देंगे। समझ में आ रहा है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है ना आपको? यस सर, बोलो जी। यस सर। इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा ड्राइंग बनेगा, यहाँ पर कटेगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये जो सपोज करो O पे इंटरसेक्ट किया, O को सेंटर मान करके, एक को क्या मान लो? O को सेंटर मान करके, OA को रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है? यहाँ पर कंपास रख के, यहाँ पर पेंसिल रख के एक आर्क मारो, तो सी पर आके बिल्कुल एग्जैक्ट कटेगा। क्यों? क्योंकि OA और OC क्या इक्वल डिस्टेंस है, तो OA OC रेडियस हो जाएगा सर्कल का। समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना है, इस बी पॉइंट पर क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, ठीक है? 90 डिग्री बना लेना, आता है ना बनाना? अर्क लगा के एक अर्क यहाँ मारना, एक अर्क यहाँ मारना, फिर ये 60 वाले, सॉरी 120 वाले से एक अर्क लगा देना। तो ये हो गया। अब सपोज कर लेंगे कि ये कहाँ पर कट कर रहा है, ये हमारा कौन सा पॉइंट था? ये बी था, है ना? तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कहाँ पे कट कर रहा है, डी पे कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है? सेमी सर्कल को डी पे। अब हम क्या करेंगे कि इसको सेंटर मान करके, बी को सेंटर मान करके और BD को रेडियस मान करके एक आर्क खींचेंगे। जहां पर ये लाइन को आगे कट करेगा, वो लाइन को आप E मान लोगे उस पॉइंट को, और यही E जो होगा 10.2 को रिप्रेजेंट करेगा यदि आप O को 0 मान करके चल रहे हो और B को 1 यूनिट मान के चल रहे हो। सॉरी, अगर आप O को नहीं, अगर आप B को 1 यूनिट मान के चल रहे हो, 0 यूनिट मान के चल रहे हो, सॉरी। अगर B को क्या मान लो? 0 यूनिट मान लो। B को क्या मानो आप? B क्या आपका 0, और C कितना दूर है उससे? एक दूरी पे है। तो E जो होगा वो 10.2 को रिप्रेजेंट करेगा। आया समझ में? अभी भी नहीं आया? फिर समझाऊं? आ गया सर। जिन्होंने कोई प्रोटेक्टर यूज ही नहीं किया होगा, कंपास यूज नहीं किया होगा, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना? जिनको पता ही नहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं, वो नहीं कर पा रहे होंगे। अगर आपको बेसिक पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचा जाता है, बना सकते हो आप। यस यस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रेस्टलाइजेशन।
रेशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? तो रेशनलाइजेशन का मतलब हुआ कि कभी भी किसी डेनोमिनेटर पे किसी नंबर के डेनोमिनेटर पे अगर डेनोमिनेटर जो है वो रूट के फॉर्म में है तो उस रूट को क्या करना, हटा देना। डेनोमिनेटर से रूट को क्या करना, रिमूव करना। ठीक है, इस प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ व्हाट, द प्रोसेस ऑफ removing the irrational number from the denominator of a given number is called rationalization। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसा अगर मैं बोलूं कि यस रूट सर। 7 यहाँ से हटाओ, रूट 7 डिनोमिनेटर से हटाओ, तो हम यहाँ पर रेशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढेंगे। तो रूट 7 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? 1/7 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, 1/√7, रूट 7 में कितने से मल्टीप्लाई कराओगे कि वो एक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा? तो रूट 7 से बोलो, तो इसकी वैल्यू होगी √7/7। हो गया आंसर। बात वही है, वही नंबर है, लेकिन हमने बस क्या किया है, डेनोमिनेटर से रूट हटा दिया। डेनोमिनेटर से रूट हटाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अब इसको बनाना है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? बोलो जी, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर वही नंबर होगा लेकिन उल्टा साइन के साथ, क्योंकि ये बाइनोमियल टाइप का है ना। तो √7+6 अपॉन में √7+6 हो जाएगा ना। यस सर। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √7+6 हो गया। अब आगे आप बढ़ा सकते हो इसको। तो देखो ये क्या है, ऊपर तो √7+6 ही हो गया, और ये यस क्या सर। है, a का स्क्वायर और माइनस टू। b का स्क्वायर। तो क्या होगा ये, रूट रूट सेवन 5। प्लस √6 बाई 7 - 6 इज इक्वल टू √7+6। यही रेशनलाइजेशन हुआ इसका। समझ में आया? नहीं आया बच्चों? सर इसका आंसर तो बुक में अलग दिया है। क्या दिया है? रूट रूट 5 माइनस √2/3। क्या क्वेश्चन रूट सही से 5। जाके देखो पहले। फिर थर्ड का देख रहे हो, थर्ड का? सर 30 का। हाँ, तो ये सेकंड बना रहा हूँ मैं। आ गया आंसर? यस सर। अब ऐसे ही ये आपके पास दिया हुआ है 1/√5+2 को रेशनलाइज करना है। तो पहले इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढोगे आप। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा इसका? बताओ जी, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर वही होगा रूट 5। लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा। √5 माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब √5 माइनस √2 और नीचे आप देख रहे हो ये a+b इंटू a-b के फॉर्म में। तो एक बार लिखोगे ना a² और एक बार लिखोगे ना b²। तो ये होगा √5 माइनस √2 अपॉन में 5 - 3 इज इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन में 2। यही आंसर है। सर 3 है अपॉन में। हाँ, अपॉन में 3 है। एक मिनट रुको यार, ये कहाँ गायब हो गया? अच्छा, 2 था ना नीचे में, सॉरी, मैंने यस 3 कर दिया, 2 था। तो ये 2 था तो ये 3 हो जाएगा बस। यस सर। ऐसा है, एक और दिया हुआ है 1/√7 - 2। ठीक है, 1/√7 - 2, यही है आपके पास क्वेश्चन। यस इसको सर। रेशनलाइज करना है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √7+2। √7+2। अरे एक मिनट रुको यार, कहाँ चला जा रहा है बार बार? √7+2 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। तो यस। ब्रैकेट में रख के दोनों को फिर √7+2 से मल्टीप्लाई करा देना आपको। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर हो जाएगा √7+2 और नीचे a - b इंटू a+b के फॉर्म में है। तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये होगा √7+2 बाई क्या, 7 - 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, √7+2 अपॉन में 5। यही आंसर है।
नो सर। ठीक है ना, सॉरी गलत है आंसर, यहाँ सर 4 होगा 3 ना, होगा। तो ये 3 आएगा। 3 ठीक है, ये रेस्टलाइजेशन हो गया आपका। ठीक है, एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल के और पकड़ लो, है ना, इसको रेस्टलाइज करना है। क्या देख रहे हो, रेस्टलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बताओ, ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कराओगे, 2 माइनस रूट थ्री से, तो कितना हो गया बताओ, 2 माइनस रूट थ्री बाई 2 का स्क्वायर और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, यही होगा ना, तो कितना हो गया, 2 माइनस रूट थ्री बाई 4 माइनस थ्री ना, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 2 माइनस रूट थ्री बाई 1 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री, समझ में आ रहा है। यस सर। ऐसे इसको रेशलाइज कराना है, इसका रेशलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बताओ, बताओ जी, रेशलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो रेशलाइजेशन का रूट मतलब क्या थ्री हुआ, प्लस रूट रेशलाइजेशन का फाइव। मतलब हुआ डेनोमिनेटर से रूट को हटाना, इसी को रेशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि हमने रूट ही गायब कर दिया, रूट आएगा बट हमने डेनोमिनेटर से गायब किया है, ऐसा नहीं, रूट ही खत्म हो गया, रूट है अभी भी है, ऊपर आ गया वो। ठीक है, डेनोमिनेटर से रूट को हटाकर न्यूमरेटर 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 पे ले आना, इसी को रेशलाइजेशन कहते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 5 इंटू रूट थ्री माइनस रूट फाइव बाई नीचे क्या होगा, 3 - 5। ठीक है, तो क्या होगा, 5 इंटू रूट थ्री माइनस फाइव रूट फाइव बाई -2, या क्या हो गया, 5 रूट 5 माइनस रूट थ्री बाई 2, यही आंसर आएगा। इसी तरह इसका रेशलाइजिंग फैक्टर ढूंढते हैं, इसका रेशलाइजिंग फैक्टर देख रहे हो क्या होगा बोलो, एग्जाम्पल नंबर 20 देखो, समझ में आ रहा है आपको। आ रहा है बच्चों समझ में, हेलो, अरे कुछ तो बोलो, नो सर। चल, क्यों नहीं समझ में आ रहा साहब, क्या इसमें ऐसा है, आपके पास दिया हुआ है 1/7 प्लस 3 रूट 2 दिया हुआ है, इसका स्लाइडिंग फैक्टर क्या होगा, यही होगा ना, यही चीज होगा, माइनस में होगा साइन, हाँ, फिर इंटू करोगे तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और 3 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 हो गया, तो 18 आएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, यस सर। थोड़ा जल्दी बता दो ना, रिस्पॉन्स दिया करो जल्दी, 5 मिनट सोच के बताओगे, आया समझ में नहीं आया सबको। सर एक्चुअली ना सर, इनको एक बारी ना रूट्स का वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि रूट्स का स्क्वायर होता है तो वो मतलब वो फिर मतलब रूट हट जाता है, और फिर जैसे अंडर रूट 5 है अच्छा इसके इसको अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक बारी वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मेरे हिसाब से इनको वो चीज क्लियर नहीं है। ठीक है, तो वो मतलब सर थोड़ा इनको बेसिक बताना बता होगा दीजिए ना, मैं रूट तो की सिखाने के लिए फंक्शनैलिटी बताते, कैसे होती है, ये तो बताते नहीं बाद में कुछ। बच्चों को समझ में आ जाएगा। चलो इसको इंटू करना है बच्चों, कैसे करेंगे, उसको इंटू करना है, कैसे करेंगे, तो वैसे ही जैसे आप बाइनोमियल को करते हो, लेकिन रूट देखो, रूट के अंदर पहले जो आता है लिख लो, रूट के अंदर ही रखना, बाद में देखेंगे रूट से बाहर क्या आता है, जैसे रूट 3 और रूट 5, तो क्या होगा, रूट के अंदर 3 × 5 क्या हो जाएगा बताओ, अनम्यूट कर लो बच्चों, थोड़ा जवाब दोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज चुप रहने से नहीं आने वाला आपको कुछ। हेलो, मनीषा, विकास, आप सबको बोला गया खुद को अनम्यूट करने, अनम्यूट करो, आप क्वेश्चन करना है मुझे। यस सर। दीपांशु, और आप ना अनम्यूट रखा करो, ठीक है, वो म्यूट वही रखना जिसके घर पे ज्यादा हल्ला होगा।
यहाँ देखो, आप बताओ मेरे को, 3 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? √15 प्लस 3 इंटू 2, रूट के अंदर ही रखना है आपको 6। यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर से आप तभी निकाल सकते हैं जब 2 नंबर का पेयर कंप्लीट हो। जैसे इसके अंदर कोई नंबर का पेयर नहीं है ना, अगर यही चीज √16 होता तो हम बाहर कर देते, इसको 4 कर देते। या सपोज करो अगर इसी के अंदर क्या होता है, √20 होता तो √20 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? √20 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 इंटू 2 इंटू 5। नहीं, आप क्या देख रहे हो, 2 का एक पेयर कंप्लीट है तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा, हम इसको 2√5 भी लिख सकते हैं। समझ में आया? यस यस सर। √50 की वैल्यू क्या होगी बताना थोड़ा, इसमें से क्या बाहर आ सकता है? तो √50 को आप क्या लिख सकते हो? बोलो, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो कितना आ गया? 2 इंटू 5 का स्क्वायर, यही ना? तो 5 को बाहर कर सकते हो आप रूट से, तो ये 5√2 हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। बोलो, अगर √60 को बोले, √60 की वैल्यू क्या होगी बताना थोड़ा। √60 की वैल्यू प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पहले पता करो किसका किसका अंदर पेयर है। तो 30 फिर 2 के टेबल में कितने बार में? 20 15 बार में, और 3 के टेबल में कितने बार में? 5 बार में, यही ना? इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 15। ठीक है, तो यहाँ से कौन किसका पेयर कंप्लीट है? 2 का, तो 2 को बाहर कर लो, बस एक 2 बाहर आएगा इस पेयर के बदले, और अंदर जो बच गया, वो क्या है? 3 5 जा 15 ना, तो 2√15 हो सकती है इसकी वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर बोलूं √90 की वैल्यू बताओ क्या होगी? प्राइम फैक्टराइजेशन करो 90 को, 3 के टेबल में कितने बार में आएगा? 30 बार में। 30 फिर 3 के टेबल में कितने बार में? 10 10 बार में। फिर 2 के 10 टेबल में कितने बार में? 5 बार में। तो 5 इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 ना। अब आप देखो पेयर किसका कंप्लीट है? पेयर किसका कंप्लीट है? 3 का, तो 3 रूट से बाहर कर लो, जो बच गया उसको अंदर रखो, इसको 3√10 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे ही 27, √27 की वैल्यू क्या होगी बताओ? 27 का मतलब क्या होता है? 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? 3 इंटू 3, हाँ, तो 3√3 होगा। एक पेयर के बदले एक बाहर आ जाएगा, एक पेयर के बदले एक 3 बाहर आएगा, तो देन 3√3 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम करा लेंगे इसको। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको